आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग फूड इंस्पेक्टर पे लास्ट पिछले 3 साल पे जितने भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो पे देखने वाले हैं और हम लोग ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, कितने हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है हमारे जो टेस्ट सीरीज फूड इंस्पेक्टर के टेस्ट सीरीज के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग का खाद्य निरीक्षक का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ऑलरेडी जो है हमारा टेस्ट नंबर 1 कंडक्ट किया जा चुका है। आज टेस्ट नंबर 2 की बारी है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं खाद्य निरीक्षक के टेस्ट सीरीज के लिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सअप करिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए ये प्राइस है आपका 399। आज के बाद ये बढ़ के हो जाएगा आपका 499। सिर्फ आपको मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करा रहा, इसके साथ में यूट्यूब में डलने वाला 20 तारीख तक यूट्यूब में डलने वाले जितने भी एमसीक्यू रहेंगे उसके पीडीएफ, अर्जुना का करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, साथ में आपका ये जो पीडीएफ है फूड इंस्पेक्टर का जो सीजीजीएस का क्वेश्चन है, अभी इसके साथ आपका हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट आएगा। तो वो सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, आपके प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो जो इंटरेस्टेड रहेंगे वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का आज का सीजीजीएस का सारा क्वेश्चन। 13, 17 और 18 3 साल पेपर अभी हुए हैं रिसेंटली। तो हम लोग इन तीनों साल पे देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन कैसे आए हैं, लेवल क्या रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहला, इस राज्य की नई राजधानी नया रायपुर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 8,000, 9,000, 6,000 और 7,000। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था और इसका आंसर जो है वो है आपका 8,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चलिए, किस वृक्ष को इस राज्य की राजकीय वृक्ष कहा जाता है? महुआ, सौगान, सराई या साजा? इसका सही आंसर क्या है? सराई। सराई और साल दोनों एक ही होता है ना, तो वही होगा इसका आंसर। अच्छा, आप लोग साथ में करते चलिएगा, देखते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अगला, इस राज्य के 4 सबसे बड़े शहर जनगणना 2011 के अनुसार। ऑप्शन देखिए और ट्राई करके देखिए। चलिए, अभी तक ट्राई कर लिया आपने। इसका जो सही आंसर है, देखिए, जनगणना के हिसाब से हम लोग बात करें, शहरी जनगणना के हिसाब से, तो सबसे बड़े शहर में जो इन्होंने आंसर लिया है रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, उसके बाद फिर रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी, बी होगा इसका। ठीक है, चलते हैं आगे। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करवाने वाला खलचुरी शासक था? जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव सेकंड, रत्नदेव फर्स्ट और जाजलदेव सेकंड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपको पता है, इजी क्वेश्चन है। जाजलदेव प्रथम। गज शार्दुल की उपाधि धारण किया था इसने। इस राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 3, 8, 9, 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। देखिए, जनरली जो है ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अब ये था क्या, 2013 वाला क्वेश्चन पेपर है, नहीं 2013 के क्वेश्चन पेपर का है, तो उस टाइम पे दे दिया, ये लेवल इजी ही था उस टाइम पे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला लौह अयस्क निक्षेप में समृद्ध है? बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा और कोरिया। तो साफ साफ पता चल जा रहा है, देखिए दंतेवाड़ा ही होगा। बचेली, कटे कल्याण, किरंदुल, 3 है यहाँ पे बड़े बड़े लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे से संबंधित है? भिलाई, कोरबा, मलाजखंड और राजनांदगांव। इसका सही आंसर आपको पता है, पीएससी ने क्वेश्चन लिया हुआ है। मलाजखंड की पहाड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, आपका एमपी में पड़ता है ये। यह राज्य निम्नलिखित में से किन नदी तंत्रों का जल ग्रहण करता है? ऑप्शन देखिए, गंगा, गोदावरी, महानदी, महानदी गोदावरी कृष्णा, महानदी ताप्ती गोदावरी, महानदी गोदावरी कावेरी। बताइए, हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर में सोन गंगा है ना, नीचे पे गोदावरी नदी अपवा तंत्र और बीच पे क्या चलता है? महानदी अपवा तंत्र। तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में इस राज्य में कुल कितने जिले हैं? 19, 21, 27 और 18। तो उस समय तो 27 जिले थे और अभी सब बता देता हूं मैं आपको, अगर अभी पूछेगा वर्तमान में तो 28 जिले करिएगा। ये जो 4 नए जिले आपके बने हैं ना, इसको अभी ऐड मत करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं, अभी घोषणा हुई है, बात को समझिएगा। घोषणा हुआ है। आपको याद होगा कि पेंड्रा मरवाही जब बना था तो 10 फरवरी का वो डेट है। 10 फरवरी शायद 2021, 21 है या 20 है, चलिए, लेकिन 10 फरवरी का डेट है। इस दिन पे नोटिफिकेशन आया कि ये जिला ये है, इसका क्षेत्र यहाँ से लगेगा, ये ऐसा रहेगा। तो उसके बाद हम लोग इसको 28 में काउंट करते हैं, लेकिन अभी इस 4 जिलों के साथ ऐसा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या इस राज्य में कितनी है? 6, 3, 5 और 4।
तो हम सबको पता है कि राष्ट्रीय उद्यान अपने पास कितने हैं, 10 का 3। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा सबसे पहले के हिसाब से देखें तो सबसे पुराना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यही 3 है ना अपने पास। इसमें से ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अभी अभी आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा अपना, ये भी आपको पता होगा। इस राज्य में निम्नलिखित में कौन सा नगदी फसल है? धान, बाजरा, गेहूं, गन्ना। सही आंसर क्या है इसका? गन्ना हो जाएगा ना इसका सही आंसर। नगदी का मतलब क्या होता है? कैश क्रॉप, ठीक है, कैश क्रॉप मतलब तुरंत बेचो और तुरंत पैसा मिल जाए, गन्ना के साथ होता है। और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, काली मिट्टी पे लगती है ना गन्ना ज्यादा, कवर्धा साइड पे काली मिट्टी मिलती है, तो कवर्धा या कबीरधाम आपका इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 5, 8, 3 या 6? और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5, ठीक है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सदस्य 5, आपका विधानसभा पूछेगा तो कितने? 90, मनोनीत को छोड़ देते हैं। राज्यसभा वाले कितने हो गए? 5। और आपका लोकसभा, लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 11। इनको याद रखिएगा, ऐसे कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, आप बना नहीं पाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त? ध्रुव राव, भंजदेव, वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे। आंसर इजी है, वीर नारायण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है? उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, सभी में। तो महानदी तो मध्य में बहती है ना, मध्य छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम कब आए थे? 28, 33, 21 या 30? बताइए। 1921 में आए थे ना, 1921 में आए थे। ये क्यों आए थे? असहयोग आंदोलन प्रचार करने के लिए, याद करिए। 2 लोग और थे साथ में, याद है आपको? हिस्ट्री में 2 लोग और थे ना राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, कमेंट करके बताइएगा तो 2 लोग और कौन थे? क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा ताकि आसानी हो जाए, 15 पॉइंट करके ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दरबा घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बस्तर। झीरम घाटी तो आपको पता है, दरबा घाटी, सुकमा। राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं? कर्मा, पंथी, रावत या सुआ नृत्य? तो ये है आपका पंथी नृत्य, ठीक है। ये गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र पे आधारित रहता है, सतनामी और जैत खाम, याद होगा आपको। राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? कृषि, तकनीकी, चिकित्सा या विधि? तो एक ही विश्वविद्यालय है ना अपने पास, विधि विश्वविद्यालय, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला जी के नाम पे विधि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। कहाँ पे है पूछेगा? रायपुर में। और ये भी याद रख सकते हैं आप कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ऐसा सिचुएशन बन गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उनको बनना पड़ गया। प्रसिद्ध खिलाड़ी सभा अंजुम में सत्य कथन चुनिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना उस समय के करंट पे आधारित है। तो अभी छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई बड़ा प्लेयर है क्या जो अभी, जैसे मान लीजिए नीरज चोपड़ा अगर आपके छत्तीसगढ़ से होते तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आता उनसे रिलेटेड। तो उस टाइम पे ये था, तो उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन, अभी के लिए आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऑप्शन फिर भी पढ़ लीजिए उसका। इसका वैसे सही आंसर है सत्य कथन, ये पुलिस विभाग में डीएसपी बनाया, ठीक है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? खैरागढ़, सारंगगढ़, रायगढ़, नवागढ़। तो राजा चक्रधर कहाँ के थे? रायगढ़ के थे ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। इस साल भी हुआ है चक्रधर समारोह, इसके बारे में हमने करंट में कवर किया है। किस राज्य ने अपना पहला रणजी मैच इस राज्य ने अपना पहला रणजी मैच किस राज्य के साथ खेला है? महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जो था ये आपका 2017 वाला, उस टाइम पे अब पहला पहला मोहम्मद कैप कैप्टन थे छत्तीसगढ़ के, रणजी की टीम के जो थे हेड, वो थे आपके मोहम्मद कैप थे। तो बहुत ज्यादा चर्चा में थे क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं ना, हम लोग के पास पहले खेले नहीं थे, इस वजह से ये चर्चा में था।
इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर? आंसर हो जाएगा आपका जगदलपुर। और बनाने वाला कौन? रुद्र प्रताप देव। पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? वेदमती, कपालिक, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेदमती में करते। और यहीं पे क्रॉस क्वेश्चन तैयार हो जाता है पूनाराम निषाद, क्योंकि इनका निधन हो चुका है, ये स्वर्गवासी हो चुके हैं अभी। तो अभी अपने पास है तीजन भाई। और तीजन भाई बहुत ज्यादा लाइमलाइट, अभी आप देखेंगे कि व्यापम ने ना सीजीपीएससी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है तीजन भाई से। अब देखेंगे क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है इनसे क्वेश्चन उठ के आ जाए। अब यही पूछ सकता है ये कौन सी शैली की गायिका थी, तो वेदमती या कपालिक? बताइए। कपालिक की है ना ये, वेदमती की नहीं है। ठीक है, सोर्स आप देख सकते हैं, इनके इंटरव्यू में भी इन्होंने बोला हुआ है कि मैं कपालिक की हूँ। कपालिक में वैसे बैठ के गाया जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा क्या है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो ये वैसे भी खड़े होकर गाना गाती हैं, गायकी करती हैं। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? बिंबाजी, विकंजी, परसोजी और अप्पा साहब? तो हम सबको पता है फेमस लड़ाई हुआ था, उसके बाद बिंबाजी भोसले को नागपुर छोड़ के छत्तीसगढ़ आना पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष राजीव राजीव कुंभ मेला का प्रारंभ होता है? बताइए। राजीव कुंभ मेला सावन, पौष, माघ और फागुन। तो अभी हो चुका है ये राजीव। ठीक है, इस पे अभी सरकार ने पुन्नी मेला बोलते हैं ना इसको, सरकार ने छुट्टी का भी घोषणा किया हुआ था। स्थानीय त्योहार पे सरकार ने छुट्टी का घोषणा किया हुआ है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा कब कब छुट्टी रहेगा अपना। जैसे अभी आपका छेरछेरा आया तो स्थानीय था, तो छुट्टी हो गया। और दो और है, उसके उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, बलीराम दुबे, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, शोभाराम साहू? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है इसका बलीराम दुबे। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन था ये, आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। आ, बच्चे थे ये, 13 या 14 साल के बच्चे थे बलीराम दुबे। ठीक है, लेकिन मतलब शौर्य देखिए कि इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 में विद्रोह नहीं हुआ? सोनाखान, संभलपुर, उदयपुर और रायपुर? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है दूसरे दूसरे एग्जाम में। इसका सही आंसर है आपका रायपुर। क्यों नहीं हुआ भाई, इसको क्यों नहीं लेते हैं 1857 में? क्योंकि ये 1858 में हुआ। कब? जनवरी 1858। सोर्स तो आपका 1857 ही था, लेकिन लेते हैं हम लोग इसको। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेन सांग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की थी, उस समय इस राज्य के शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तीवर हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त और शिवगुप्त? ये आपको पता है। ह्वेन सांग कब आए थे? 639 एडी, उस टाइम में शासन था महाशिवगुप्त बालार्जुन। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? 1818, 1830, 1854 और 1858? तो ये पहला टाइम है। देखिए, नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को छत्तीसगढ़ जो है सबसे पहली बार अंग्रेजों के अधीन जो आया था वो आया था 1818। कि मराठा जो है वो एक युद्ध हार जाते हैं, उनको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ती है, और रघुजी थर्ड जो रहते हैं उस टाइम में बच्चे रहते हैं। तो नागपुर और छत्तीसगढ़ दोनों चल जाता है अंग्रेजों के हाथ में। बाद में 1854 में क्या होता है, रघुजी थर्ड की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, इनका कोई अपना पुत्र नहीं होता, इनका रहता है दत्तक पुत्र, मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड। तब अंग्रेज को दिखता है फिर से मौका, ये लगाते हैं अपनी डलहौजी की हड़प नीति, और नागपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी कब्जे में ले लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1854, नागपुर के साथ। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ये थोड़ा सा देखिए, ये भी हो सकता था। 1818 आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने इस कॉल को लिया हुआ है।
इस कॉल को लेने का जो मुख्य पर्पस आपको समझ में आ रहा है, परमानेंटली 1854 में परमानेंटली अंग्रेजों के हाथ में चल गया, और 1818 में जब गया था अंग्रेजों के हाथ में, तो वो 1830 तक गया हुआ था, कि जब तक रघुजी थर्ड बड़े नहीं हो जाते। देख लीजिए, मैंने आपको जो पहले सेट करवाया, मैंने बोला था आपको कि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, दो आंसर सही है, उसमें से आपको एक आंसर लगाना पड़ेगा, एक आंसर में 50-50 होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। इस राज्य के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? तारीख हैडेवंशी, खूब तमाशा, रतनपुर महामती, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है खूब तमाशा, इंपॉर्टेंट है। गढ़ छत्तीस बोला है छत्तीसगढ़ को, वैसे रतनपुर के लिए गढ़ छत्तीस इस्तेमाल किया है। तारीख हैडेवंशी याद रखिएगा बाबू रेवाराम, और रतनपुर या गहमत और रतनपुर का इतिहास भी बाबू रेवाराम, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1920 ई में महात्मा गांधी के इस राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में से कौन था? मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना हामिद अली, बताइए। तो शौकत अली आए थे ना। आगे चलते हैं। रंगमंच के क्षेत्र में रामचंद्र देशमुख द्वारा इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्थापित किया गया? नया थिएटर, सोना बिहान, भतरा नाट्य, चंदनी गोंदा। चंदनी गोंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र देशमुख, ठीक है। इस राज्य में भरथरी निम्नलिखित में से किस विद्या के रूप में जाना जाता है? लोक नाट्य है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, या लोक संगीत है? सही। तो ये यहाँ का, वैसे हम लोग इसको लोक गाथा बोलेंगे, लेकिन लोक गाथा अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो लोकगीत को टिक लगा के आइए, ठीक है। इस राज्य के राज्योत्सव 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की रामलीला का मंचन किया गया था? इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका और लाओस। तो यहाँ का जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है आपका इंडोनेशिया, ठीक। अब इससे एक चीज याद आता है अपने को, 2016 इस साल भी तो राज्य उत्सव हुआ है ना। राज्य उत्सव और अभी जो आपका 26 जनवरी हुआ है, दोनों 26 जनवरी की झांकी जरूर देख लीजिएगा ना। झांकी से क्वेश्चन पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी झांकी गई थी, कौन से नृत्य को आपका ये करते हुए गया हुआ था, ठीक है। तो ये पूछ देता है। इस राज्य का संगीत के लिए 2016-17 का चक्रधर सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? ममता चंद्राकर, विनोद कुमार शुक्ल, राजकमल नायक या शेखर सिंह। तो ये मिला था राजकमल नायक। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, उदयंती अभ्यारण्य, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और अचानक कमार अभ्यारण्य। तो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है, वैसे ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन इस क्वेश्चन को इन्होंने विलोपित कर दिया। अब कारण क्या था विलोपित करने का, अब ये तो यही समझे, ठीक है, लेकिन इसे विलोपित कर दिया गया। गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है कबीरपंथ का तीर्थ स्थल, सतनामी समाज का तीर्थ स्थल, वैष्णव समाज का तीर्थ स्थल, या जैन संप्रदाय का तीर्थ स्थल। तो गिरौदपुरी सतनामी समाज से संबंधित है ना, ठीक है। चलते हैं आगे। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम राष्ट्र विद्यालय स्थापित किया गया? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या धमतरी। सही आंसर हो जाएगा रायपुर, ठीक है। ये बहुत सारे लोग थे, माधवराव सप्रे भी थे, वामन राव लाखे, रविशंकर शुक्ल, तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर शुरू किया था। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, घनश्याम सिंह गुप्त और पंडित रविशंकर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। 20 में हुआ, फिर 24 में हुआ, फिर 37 में हुआ, तो 3 बार हुआ था, और 36 दिन तक चलने वाला ये प्रथम आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1876 विद्रोह जाना जाता है? हलबा, मारिया, मुड़िया या भूमकाल विद्रोह। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको मुड़िया विद्रोह बोलते हैं इसको। यहाँ पे हमारे जो भैरम देव उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो गोपीनाथ कपड़वाल याद आ रहा होगा आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो। निम्नलिखित में से इस राज्य में कबीर पंथ की एक शाखा की स्थापना की? अगमदास, मुक्तामणि दास, धर्मदास और धीरज दास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मदास। देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी ने पूछा हुआ था, ये 2018 के पेपर का है, ये वाला क्वेश्चन जो है 2018 के पेपर का। तो सीजीपीएससी ने मेरे ख्याल से 17 आसपास में शायद इस क्वेश्चन को पूछा था,
फिर फूड इंस्पेक्टर ने इसको यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो फूड इंस्पेक्टर के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, दूसरी जगह के क्वेश्चन फूड इंस्पेक्टर में रिपीट होते हैं। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन को करते चलिए। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? शरभपुरी, पांडु, नल और मौखरी। तो मौखरी वंश की राजकुमारी थी अपने पास, लेकिन शासन नहीं किया ना इन्होंने, मौखरी। राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? रतनपुर, पारी, खल्लारी और तुम्मार। तो कलिंग राज जो थे, जो प्रथम राजधानी बनाए थे, वो आपको पता है कौन थी? तुम्माड़। कोरबा में पड़ता है ना। बाद में उनके पुत्र के पुत्र, कलिंग राज के बाद कमल राज के बाद रत्नदेव प्रथम आए, वो रतनपुर बनवाए थे। राज का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? भास्कर पंत, वेकनजी, बिंबाजी, महिपत राव। फिर से बिंबाजी, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका रिपीट हो गया। इससे पहले थोड़ा देर पहले ही तो हमने किया है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जोगीमारा गुफा स्थित है रामगढ़, कर्मागढ़, लाफागढ़, कोटगढ़। तो ये रामगढ़ में स्थित है। मुरुमसिली किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका महानदी, सिलियारी, मनियारी या सोंडूर। तो ये है आपका 46 का सिलियारी नाला पे स्थित है। ठीक है, धमतरी में ही सिलियारी नाला पे स्थित है। देखिए, ये थे हमारे 46 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सारे क्वेश्चन है। इससे एक एनालिसिस हम लोग चलिए करके देखते हैं। अच्छा, आप लोगों से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। इसका लेवल मैं बोलूंगा इजी है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे। अगर 46 क्वेश्चन है तो आपसे यहाँ पे ना 40 क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 40 से 42 क्वेश्चन आपकी बनने चाहिए, छोड़ने वाले एक भी नहीं थे। ठीक है, वो आपका करंट वाला सबा अंजुम वाला छोड़ देना, और कोई तो इससे कुछ खास दिख नहीं रहा है जो आपको नहीं बनना चाहिए। एक था आपका रायपुर, कितना हेक्टर में फैला हुआ है ये बताया नहीं जा सकता। तो इसमें आपको लगभग 40 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, इजी लेवल के थे। इस साल भी क्या इजी आएंगे? तो मैं बोलूंगा जी नहीं, कंपटीशन बढ़ चुका है। इस साल आप इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े से कूद रहे हैं। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जिसमें से आपको लगभग मान के चलिए 65 से 70 क्वेश्चन जो है थोड़े इजी लेवल के मिले, और 30 से 35 क्वेश्चन जो रहे थोड़े से हार्ड लेवल के रहे। तो हार्डनेस लेवल इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा, एकदम ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, एकदम ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए, दोनों का समन्वय अच्छा खासा हो। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है हमने उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया हुआ है। अभी 2 पेपर हो चुके हैं अपने, तो आगे जो आने वाला टेस्ट रहेगा उसको भी हम लोग उसी के हिसाब से, लास्ट जैसा ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करते मत चल जाइएगा। आप देख रहे हैं कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और आप क्या कर सकते हैं, क्या मतलब बुक बोलेंगे तो मैं बोलूंगा किसी भी बुक का सहारा ले लीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी बुक, आपको जो भी बुक पसंद हो आप उठा लीजिए। कोचिंग के मटेरियल से पढ़ रहे हैं आप वहां से पढ़ लीजिए, एचआर से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए, अर्जुना से पढ़ रहे हैं अर्जुना से पढ़िए। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका जो है, आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको बार बार रिपीट करिएगा ताकि आपको बेनिफिट करे। तो ये था हम लोग का पूरा का पेपर एनालिसिस। अब देखिए आपका 46 में कितना सही हो रहा है बताइएगा, और बताइएगा ताकि सामने वालों को भी प्रोत्साहन मिल पाए कि हाँ, बन सकता है अपना। जो पहली बार इस बार पेपर देने वाले हैं उन लोग इस वीडियो को 1-2 बार और देखें और थोड़ा सा ट्रेंड समझने की कोशिश करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और कुछ एनालिसिस के साथ। अगला मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक अच्छा सेट इकोनॉमिक्स का और करंट अफेयर का। ठीक है, उसको करेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।